रामायण कथा के अनुसार हनुमान जी ने एक गुप्त संवाद पाकर ही सोने की लंका में आग लगाई थी। हनुमान जी जानते थे कि प्रभु श्री राम उनके पास ये समाचार पहुंचा रहे हैं, इसलिए जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने पूरे वेग के साथ उड़कर घूम घूम कर लंका का दहन किया। हनुमान जी कलियुग का जागृत देवता माना जाता है। रामायण कथा के अनुसार हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, इसलिए हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के बीच मौजूद रहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान हनुमान को स्मरण करके जो भी उन्हें अपने कष्ट बताता है, उनके संकट जल्दी ही दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी के भक्त उनसे संवाद भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रेतायुग में हनुमान जी तक भी एक ऐसा गुप्त संवाद पहुंचा था, जिसे सुनकर हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी थी। आइए जानते हैं हनुमान जी ने किसके कहने पर लंका में आग लगाई थी। रामायण की कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो उनके कानों में सबसे पहले श्री राम नाम की ध्वनि पड़ती है। हनुमान जी ये देखकर आश्चर्य होता है कि आखिर लंका में प्रभु श्री राम का नाम कौन ले रहा है। इसके बाद हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि विभीषण राम भक्त हैं और रावण की नीतियों के विरुद्ध है। इसके बाद हनुमान जी की मुलाकात अशोक वाटिका में दयनीय अवस्था में बैठी माता सीता पर पड़ती है। सीता जी के पास ही त्रिजटा नाम की सेविका बैठी थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में एक पेड़ पर बैठकर त्रिजटा के वहां से जाने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी हनुमान जी ने सुना कि त्रिजटा माता सीता से कह रही है कि उसने ब्रह्म मुहूर्त में आए सपने में देखा कि सोने की लंका में आग लग गई है और सोने की लंका जलकर भस्म हो गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय पाकर जल्द ही रावण का वध करने वाले हैं। त्रिजटा ने माता सीता को भरोसा दिलाया कि ब्रह्म मुहूर्त में आया ये सपना भविष्य का एक संकेत हो सकता है। त्रिजटा की बात सुनकर माता सीता को उम्मीद नजर आई कि जल्द ही उनके दुखों का अंत होने वाला है। पेड़ पर बैठे हनुमान जी भी ये बातें सुन रहे थे। हनुमान जी ने जब त्रिजटा की बातें सुनी तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि एक ऐसा ही सपना हनुमान जी ने भी देखा था। हनुमान जी ने सपने में वही सब देखा था जो त्रिजटा ने सीता जी को बताया था। हनुमान को इस गुप्त संवाद में लंका जलाने का समाचार मिला। इस संवाद के माध्यम से हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम लंका दहन का संकेत दे रहे हैं, जिससे कि रावण का अभिमान टूट सके। वहीं लंका दहन से देवी पार्वती का शाप भी जुड़ा था, जिसे इस त्रेतायुग में सिद्ध होना ही था। हनुमान जी को स्पष्ट हो चुका था कि प्रभु श्री राम उनसे गुप्त संवाद करके क्या संदेश दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी दुविधा में पड़ गए कि इस दूसरे देश में बिना किसी व्यवस्था यानी तेल, अग्नि आदि के लंका दहन कैसे करेंगे। हनुमान जी इस सोच में डूबे कि अचानक उन्होंने देखा कि माता सीता अकेली वृक्ष के नीचे बैठी हैं। इसके बाद हनुमान जी ने माता सीता से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम का अंगूठी दी। अंगूठी देखकर माता सीता प्रसन्न हुई। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में घूमने लगे। हनुमान जी फल फूल तोड़कर उनका आनंद लेने लगे। जब लंका के कुछ सैनिकों की नजर हनुमान जी पर पड़ी तो उन्होंने बजरंगबली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। जब ये समाचार लंका के राजमहल में पहुंचा तो रावण के पुत्र बारी बारी से हनुमान जी को पकड़ने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचे। हर तरह से खुद को असफल होता देखकर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी उन्हें ब्रह्मास्त्र को नमन किया और खुद ही पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़े। इसके बाद हनुमान जी पकड़कर लंका की राजसभा में पेश किया गया। राजसभा में उपस्थित किए जाने पर हनुमान जी ने रावण को बताया कि वे एक दूत हैं और प्रभु श्री राम का समाचार लेकर आए हैं। हनुमान जी के मुख से प्रभु श्री राम का समाचार सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। ये देखकर सभा में बैठे विभीषण ने कहा कि एक दूत के साथ ऐसा व्यवहार करना मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसा करने पर कई राज्यों के राजा भी रावण को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। ये सुनकर अभिमानी रावण मान गया। इसके बाद रावण का अभिमान उसके सिर पर चढ़ गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगाने के लिए कहा।
इसके बाद जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में लगाई गई, हनुमान जी ने पूरे वेग से उड़ते हुए पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, प्रभु आपकी जो भी इच्छा होती है, आप उसे किसी तरह पूरा करा ही लेते हैं।